आज हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के सिलेबस के बारे में जानेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर में आपका जो कोर्स टाइटल या प्रश्न पत्र है उसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्री, राजनीतिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य। ये आपके पेपर का नाम है। अब सिलेबस में यूनिट 1 के अंतर्गत आपको पढ़ना है शिक्षा और दर्शन। इसमें आपको शिक्षा का अर्थ, ठीक है, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा के टाइप्स और दर्शन का अर्थ, दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है, ठीक है, शिक्षा दर्शन का अर्थ पढ़ना होगा। यूनिट सेकेंड में आपको पढ़ना है वेदांत दर्शन। वेदांत के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा कि वेदांत दर्शन क्या है। इसमें शंकराचार्य का वेदांत दर्शन आपके सिलेबस में है, वो पढ़ना पड़ेगा आपको उसका पूरा कि उनका क्या वेदांत दर्शन था। इसके बाद यूनिट सेकेंड में ही श्री गीता दर्शन है, ठीक है। तो इसमें गीता के बारे में पढ़ना होगा आपको कि गीता दर्शन क्या है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से क्या उपदेश दिया था, गीता के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, ठीक है, शिक्षण विधि किस तरह से होनी चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ये सब आप गीता दर्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड आपको दर्शन की 3 विचारधाराओं का अध्ययन करना पड़ेगा। आदर्शवाद, इसमें आदर्शवाद का आपको अर्थ जानना होगा, पढ़ना होगा। आदर्शवाद का अर्थ, आदर्शवाद के कौन कौन से सिद्धांत हैं, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, आदर्शवाद के अनुसार अध्यापक का क्या स्थान है शिक्षा प्रक्रिया में, आदर्शवाद के अनुसार छात्र का क्या स्थान है, आदर्शवाद के अनुसार किस तरह का विद्यालय होना चाहिए, आदर्शवाद के अनुसार किस तरह का अनुशासन होना चाहिए कक्षा में, आदर्शवाद के अनुसार जो है किस तरह से पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये सब आपको आदर्शवाद में पढ़ना होगा। अंत में आदर्शवाद का मूल्यांकन आप करेंगे। इसी तरह से प्रतीकवाद पढ़ना होगा। ये भी दर्शन की एक सैद्धांतिक विचारधारा है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले प्रतीकवाद का अर्थ आप जानेंगे कि प्रतीकवाद का अर्थ क्या है, फिर इसके बाद प्रतीकवाद के सिद्धांत क्या है, इसके बाद आप जानेंगे कि प्रतीकवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्यों का निर्धारण प्रतीकवाद में किया है, शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार का है, शिक्षण विधि के बारे में क्या बताया है, शिक्षा की कौन कौन सी विशेषताएं प्रतीकवाद ने बताई हैं, अनुशासन के बारे में प्रतीकवाद के क्या विचार हैं, शिक्षक के बारे में क्या विचार है, छात्र का क्या स्थान है प्रतीकवाद के अनुसार। इसी तरह से आप प्रयोजनवाद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रयोजनवाद जब आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रयोजनवाद का अर्थ पढ़ेंगे, फिर प्रयोजनवाद के सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर उसमें आप पढ़ेंगे कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं, प्रयोजनवाद ने शिक्षक को क्या स्थान दिया शिक्षा प्रक्रिया में, छात्र को क्या स्थान दिया है, प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम किस तरह से होना चाहिए, प्रयोजनवाद ने पाठ्यक्रम निर्माण के कौन से सिद्धांत बताए हैं, कौन सी शिक्षण विधियों को प्रयोग करने पर बल दिया है, अनुशासन किस तरह का होना चाहिए कक्षा में, विद्यालय कैसा होना चाहिए, ये सब आप प्रयोजनवाद में पढ़ेंगे और अंत में इसका मूल्यांकन करेंगे। इसी तरह से यूनिट 4 में सबसे पहले आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का जीवन दर्शन, शिक्षा दर्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में भी इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, इनका भी जीवन दर्शन पढ़ेंगे, इनका शैक्षिक दर्शन क्या था। इसी तरह से भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से रूसो के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 भारतीय शिक्षा शास्त्री हैं, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव
अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे संविधान का निर्माण किया, सभी लोग जानते हैं, है ना। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी द्वारा लिखी हुई पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे कि इन लोगों ने कौन कौन सी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। इसी तरह से ये पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री है रूसो के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। रूसो का शिक्षा दर्शन पढ़ेंगे। रूसो ने शिक्षा के बारे में क्या क्या बताया है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि रूसो जो है प्रगतिवादी विचारक थे, शिक्षा शास्त्री थे। तो इन्होंने किस तरह के शिक्षा को किस तरह से परिभाषित किया, शिक्षा के उद्देश्य किस तरह से बताए हैं, शिक्षण विधियाँ कैसी बताई है, शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, अनुशासन व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए, उन सब के बारे में पढ़ेंगे आप। इसी तरह से जॉन डीवी के बारे में पढ़ेंगे। जॉन डीवी जो है ये प्रयोजनवादी विचारक है, ये प्रयोजनवाद का समर्थन करते हैं। तो आप इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये आपके कुल टोटल 5 शिक्षा शास्त्री हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, इनकी विचारधारा के बारे में पढ़ना है। यूनिट 5 में बहुलवाद और भारतीय समाज में विविधता। बहुलवाद पढ़ेंगे कि बहुलवाद क्या होता है, भारतीय समाज में विविधता किस तरह से है, सामाजिक स्तरीकरण, है ना, कि हमारा भारतीय समाज किस तरह से विभिन्न स्तरों में बटा है। ये आपका यूनिट 5 के अंतर्गत आएगा, ये आपको पढ़ना होगा। अब यूनिट 6 में आप पढ़ेंगे सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय, कि विद्यालय का जो क्या कार्य है एक सामाजिक संस्था के रूप में। फिर इसमें सेकंड है सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा, की सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है, सामाजिक परिवर्तन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन में आपस में क्या संबंध है, ये पढ़ेंगे आप सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत। इसके बाद पढ़ेंगे आप सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा, की सामाजिक गतिशीलता का अर्थ पढ़ेंगे और ये शिक्षा को किस तरह से प्रभावित करती है, ये सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा में आपस में क्या संबंध है। यूनिट 7 इसमें पढ़ेंगे आप शिक्षा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, इसमें आप संविधान में भारतीय नागरिकों के कर्तव्य और मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे और वो शिक्षा से को किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये शिक्षा से उनका क्या संबंध है। यूनिट 8 के अंतर्गत पढ़ेंगे आप शिक्षा के आर्थिक परिप्रेक्ष्य, इसमें सतत विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो सारे में बताएंगे कि आपका पेपर किस तरह से आता है। आपका पेपर जो है वो 3 पार्ट में बटा होता है, उसके 3 खंड होते हैं। ये कौन कौन से हैं, ए, बी और सी, ये 3 पार्ट होते हैं। ए पार्ट में कुल कितने क्वेश्चन होते हैं, 9 क्वेश्चन होते हैं, 9 प्रश्न होते हैं। और ये सभी 9 प्रश्न क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। अनिवार्य होते हैं, ये 9 प्रश्न अनिवार्य होते हैं। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन दिए रहते हैं, 4 प्रश्न। जिनमें से
सेक्शन ए में जो 9 प्रश्न होते हैं वो 5-5 नंबर के होते हैं, है ना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक दिया जाता है और सभी अंक अनिवार्य होते हैं, उसमें कि कोई छोड़ना नहीं होता है। बी के जो प्रश्न होते हैं उसमें केवल एक करना होता है, वो 15 नंबर का होता है। सेक्शन सी में जो प्रश्न होते हैं जो 4 में से एक करना होता है वो भी 15 नंबर